क्रिकेट की दुनिया में तेज गेंदबाजी को हमेशा रोमांच का दूसरा नाम माना जाता है। जब कोई गेंद 145 या 150 की रफ्तार से बल्लेबाज के पास आती है तो सिर्फ बैट ही नहीं, धड़कनें भी कांपती हैं। ऐसे गेंदबाज मैदान में नहीं बल्कि डर के साए में खेलते हैं और जब वो सही लय में हो तो किसी भी टीम की रीढ़ तोड़ सकते हैं। लेकिन क्या तेज रफ्तार ही काफ़ी होती है? कई बार इन स्पीड स्टार्स के पास हुनर तो होता है, लेकिन किस्मत उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। कोई बार चोटिल हो जाता है, किसी को टीम पॉलिटिक्स निगल जाती है तो कोई सिलेक्शन टेबल पर अनदेखा रह जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 8 तेज गेंदबाजों की जिन्होंने अपनी रफ्तार से सबका ध्यान खींचा, लेकिन उनका करियर कभी अपनी रफ्तार नहीं पकड़ पाया। ये वो कहानियां हैं जहां गेंद तो आग उगल रही थी, लेकिन किस्मत ने हर बार ब्रेक लगा दिया। तो आइए जानते हैं उन 8 स्पीड स्टार्स की कहानी जिन्हें किस्मत ने मात दे दी। शॉन टैट को देखना मतलब था गेंदबाजी का रॉ एक्शन। उनकी रनअप, ग्रिप और रिलीज में वो जंगली पावर थी, जैसे गेंद नहीं कोई गोला फेंक रहे हो। 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद डालने वाला यह गेंदबाज क्रिकेट इतिहास के सबसे तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। लेकिन अफसोस, जितनी तेज उनकी गेंद थी उतनी ही तेज उनकी किस्मत ने उन्हें क्रिकेट से दूर कर दिया। टैट ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो हर किसी को लगा ऑस्ट्रेलिया को अगला ब्रेटली मिल गया और शायद उससे भी घातक। लेकिन फिर शुरू हुआ इंजरीज का सिलसिला। कंधे, कोहनी, पीठ, हर कुछ महीने में शॉन टैट मैदान के बजाय स्कैन मशीन के नीचे नजर आते। 2007 वर्ल्ड कप में उन्होंने दम दिखाया, लेकिन फिर उनका शरीर बार बार जवाब देता रहा। आखिरकार उन्होंने टेस्ट और ओडीआई छोड़कर टी20 स्पेशलिस्ट बनना चुना, लेकिन रफ्तार के बोझ तले वो भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। फिडेल एडवर्ड्स एक ऐसा नाम जिसने गेंदबाजी को स्पीड और स्टाइल दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया। छोटा कद, स्लिंगे एक्शन और आंखों में आग। उनकी गेंदें अक्सर 150 से ज्यादा की स्पीड पार कर जाती थी। एडवर्ड्स को जब ब्रायन लारा ने नेट्स में देखा तो उसी दिन कह दिया था कि यह लड़का टीम के लिए खेलेगा। और सच में जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो फैंस को लगा कि वेस्टइंडीज को उसका अगला मैल्कम मार्शल मिल गया। लेकिन उनका करियर इतना स्मूथ नहीं रहा जितनी स्मूथ उनकी रफ्तार थी। बार बार की चोटें, इनकंसिस्टेंट सपोर्ट और सबसे बड़ी वेस्टइंडीज क्रिकेट में चल रही पॉलिटिक्स ने फिडेल को कभी सेटल नहीं होने दिया। उनके पास पेस था, एग्रेशन था और विकेट लेने की भूख थी, लेकिन एक प्रॉपर रन, मेंटरशिप और बैकिंग उन्हें कभी नहीं मिली। उन्होंने इंग्लैंड की लीग्स में जाकर खुद को रिलेवेंट बनाए रखा, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम ने उन्हें वक्त से पहले ही भुला दिया। वरुण आरोन। जब भारत में तेज गेंदबाजी का नाम लिया जाता है तो वरुण आरोन हमेशा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि वो उन चुनिंदा भारतीय तेज गेंदबाजों में से एक थे जो 150 से ज्यादा की रफ्तार से गेंद डाल सकते थे। उनकी रॉ पेस और एग्रेशन देखकर सभी को लगता था कि यह लड़का भारत का अगला जहीर खान या ब्रेटली बनेगा। लेकिन वरुण की सबसे बड़ी दुश्मन बनी उनकी खुद की बॉडी। उनका डेब्यू 2011 में हुआ और उन्होंने आते ही सबका ध्यान खींचा, लेकिन फिर शुरू हुआ इंजरीज का जमाना। पीठ, हैमस्ट्रिंग, स्ट्रेस फ्रैक्चर। हर बार जब वो लय पकड़ते तो कोई नई चोट उन्हें मैदान से बाहर कर देती। बीच बीच में उन्हें टीम इंडिया में मौके जरूर मिले, लेकिन ना तो लंबा रन मिला और ना ही कंसिस्टेंसी। आईपीएल में भी कभी एसआरएच, कभी केकेआर, लेकिन वो स्पार्कल कभी पूरी तरह वापस नहीं आया। वरुण आरोन की कहानी एक अधूरी रफ्तार की कहानी है, जिसमें इंजन पूरी ताकत से तैयार था पर चक्के हर बार जाम हो जाते थे। सैन बॉन्ड। अगर दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों की बात की जाए तो सैन बॉन्ड का नाम टॉप 5 में जरूर आएगा। उनकी गेंदों में सिर्फ पैस ही नहीं, एक ऐसा टेरर था जिसे बल्लेबाज महसूस करते थे। 150 से 155 की रफ्तार, डेडली यॉर्कर्स और कमाल की एक्यूरेसी। न्यूजीलैंड को जब रिचर्ड हेडली के बाद एक मैच विनर तेज गेंदबाज की तलाश थी, तब सैन बॉन्ड एक उम्मीद बनकर उभरे। उन्होंने जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा, हर किसी ने कहा यह लड़का तो डोनाल्ड और ली से कम नहीं है। लेकिन उनका शरीर उनकी रफ्तार का बोझ नहीं उठा सका। बैक इंजरीज, स्ट्रेस फ्रैक्चर, रिकरिंग ब्रेकडाउन्स जैसे बॉन्ड का शरीर रफ्तार से नाराज था। उन्होंने सिर्फ 18 टेस्ट और 82 वनडे इंटरनेशनल मैच ही खेले, लेकिन इतने कम मैचों में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। उनकी बॉलिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट सब इलाइट क्लास में थी। मोहम्मद सामी।
मोहम्मद सामी को जब पाकिस्तान टीम में लिया गया तो उसको यकीन था कि ये लड़का वसीम अकरम और वकार यूनुस की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। उनकी पहली ही सीरीज में उन्होंने 8 विकेट लेकर तहलका मचा दिया और फिर हैट्रिक लेकर साबित कर दिया कि वो कुछ खास हैं। उनकी गेंदें अक्सर 150 से ज्यादा की रफ्तार पार करती थी। रफ्तार, रिवर्स स्विंग और एग्रेशन, उनके पास वो सब कुछ था जो एक वर्ल्ड क्लास पेसर को चाहिए। लेकिन मोहम्मद सामी की सबसे बड़ी दुश्मन बनी इनकंसिस्टेंसी और डायरेक्शन की कमी। कभी रनअप बिखरता, कभी रिदम टूटता तो कभी लाइन और लेंथ गायब हो जाती। उन्हें टीम से बार बार बाहर और अंदर किया गया। सेलेक्टर्स ने उन्हें बैक तो किया लेकिन कभी विश्वास नहीं दिखाया। आखिरकार वो एक ऐसे गेंदबाज बनकर रह गए जो पैस के लिए याद किए गए पर परफॉर्मेंस के लिए नहीं। मुनाफ पटेल की गेंदबाजी में न 100 ऑफ था न ज्यादा एग्रेशन, बस एक सीधा रनअप और 145 से 50 की रफ्तार के साथ एकदम सटीक गेंदें। उन्हें शुरू में ही इंडियाज ग्लेन मैकग्राथ कहा गया क्योंकि उनके पास पेस प्लस लाइन और लेंथ का कमाल का कॉम्बिनेशन था। 2006 में डेब्यू किया और आते ही विकेट झटके। 2011 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में उनका अहम रोल था। बल्लेबाजों को दबाव में लाना और ब्रेक थ्रू देना मुनाफ की ताकत थी। लेकिन फिर अचानक टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन बदला, कुछ इंजरीज हुई और मुनाफ को धीरे धीरे भुला दिया गया। आईपीएल में धीरे धीरे बाहर होते चले गए और नेशनल टीम से तो पूरी तरह गायब ही हो गए। मुनाफ ने कभी ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं की और शायद यही शांत स्वभाव उनके करियर के अंत में भी दिखा। तो दोस्तों, ये थे वो 8 तेज गेंदबाज जिनके पास स्पीड तो थी लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अगर आपने भी इन गेंदबाजों को खेलते देखा है तो कमेंट में बताएं कि किसकी कहानी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ ऐसी ही बेशुमार खिलाड़ियों की कहानियां मिलेंगी।